सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, और हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस चल रहा था। तो यहाँ आज की इस वीडियो में एक और हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो ये दोनों एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 2.5, आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें मार्क कर देना है। एक टेस्ट ट्यूब पे ए लिख दो और दूसरे पे बी मार्क कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है। ठीक है, ऐसे होता है CO3, उस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो जहाँ कार्बोनेट है इसका मतलब वहाँ पर CO3 है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। वैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा Na2CO3 हो गया। 0.5 ग्राम इसको टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपको ले लेना है और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 इसको टेस्ट ट्यूब बी में ले लेना है। अब ये नाम देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्या फ़र्क है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा नाम आप लिख सकते हो। वैसे आपसे फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है कि बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम क्या होता है, Na होता है, हाइड्रोजन H लगा दिया, कार्बोनेट मैंने बता ही दिया CO3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। तो ये दोनों आपको ले लेना है टेस्ट ट्यूब ए में और बी में। अब आपको क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करना है दोनों टेस्ट ट्यूब, यानी ए में भी ऐड करो और बी में ऐड करो। आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी, तो आपको ऑब्जर्व होगा ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, BRISK ब्रिस्क, EFFERVESCENCE। ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको ऑब्जर्व होगा। अब कहोगे ये नाम तो हमको यहाँ इस टॉपिक में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ इस टॉपिक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जहाँ ये वर्ड आपको यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ बता दिया। वैसे बहुत रेयर ही होता है, बहुत ही कम होता है कि आपका एनसीईआरटी से बाहर से कुछ पूछे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो पूछ लेता है तो प्रीवियस ईयर से वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ एनसीईआरटी से बाहर से क्या चीज़ पूछ सकता है। तो साथ ही साथ आपको मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के आपके जो कंपार्टमेंट एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो रेगुलर में भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था वो तो याद नहीं है, वो तो हम कराएंगे वीडियो में। इसकी वीडियो मैं बनाऊँगा तो वहाँ डिस्कस हो जाएगा। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस होता क्या है, जैसे आपने कोई लिक्विड लिया। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर से छोटे छोटे बबल्स जब बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं और बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ये जो बबल होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके गैस होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में जब आप करोगे, यानी सोडियम कार्बोनेट ले लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसमें जब HCl ऐड करोगे तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑब्जर्व होगा, यानी उस सोल्यूशन से छोटे छोटे बबल्स बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहे होंगे। और जैसे मैंने बताया उस बबल के अंदर गैस होगी, यानी एक गैस आपको निकलते हुए ऑब्जर्व होगी, और वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल के अंदर ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी और ये ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी में निकलेगी। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी। आगे क्या करना है, ये जो गैस प्रोड्यूस हुई दोनों ही केस में, उसको लाइम वाटर जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, यानी चूना लिया और पानी लिया, उसका सोल्यूशन बना दिया, उससे आपको पास कराना है। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 2.2 में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सेटअप है, जैसे आपका टेस्ट ट्यूब ए है ये। ठीक है, इसके अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया था और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि इस ट्यूब से होते हुए आपको पास कराना है। कहाँ से, एक दूसरा आप टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो आपका लाइम वाटर है वो आपने लिया है, उसके अंदर आपको इसको पास करा देना है। ठीक है, ये आपका पूरा सेटअप है। अब आगे क्या ऑब्जर्वेशन होता है उसे रिकॉर्ड करना है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर अकर होगी इस एक्टिविटी में, हम उसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो पहले हम टेस्ट ट्यूब ए की बात कर लें। तो यहाँ हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और उसमें हमने HCl ऐड किया था। तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O यानी वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब बी हमने लिया था वहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, इसमें भी हमने HCl ऐड किया था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो आपकी ये टेबल सॉल्ट होती है वो, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों ही केस में हमने देखा कि प्रोडक्ट सेम बनना है।
आगे हमको जो कहा था कि इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है यहाँ से उसको लाइम वाटर से पास कराना है, यानी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी। तो लाइम वाटर हमारा क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी, इस CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर जाएगी। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CaCO3 यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये सारे नाम हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें साथ बनेगी, वो क्या है, आपका वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, वो आपका जो वाटर है यानी जो पानी है उसके अंदर घुलेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे आप सॉइल डाल दो यानी मिट्टी डाल दो पानी के अंदर तो वो मिक्स नहीं होती बल्कि नीचे जाके बैठ जाती है। आप चौक डाल दो, चौक का जो पाउडर होता है पानी के अंदर, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, वो पानी में मिक्स नहीं होगा बल्कि पानी अपना अलग होगा और ये अपना नीचे बैठ जाएगा। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी और देख लिया कि क्या रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ ही साथ हमारा वाटर बना। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हैं, यानी और उस रिएक्शन को टाइम दे रहे हैं कि और वो रिएक्शन होती जाए। तो जो हमने स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थी, तो वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना दिया। अब एक्स्ट्रा हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो फिर से एक और रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CaHCO3 होल ट्वाइस। अब ये जो चीज़ बनेगा ना, देखो इसके आगे AQ लिखा हुआ है, जिसको मैंने बताया था कि एक्वस का मतलब क्या है, कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व हो जाती है तो उसके आगे हम AQ लगाते हैं, ठीक है। एक्वस स्टेट होता है ये। तो जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो था आपका यानी CaCO3, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं था, लेकिन ये जो हमारा बना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब जो आपका लाइम स्टोन होता है, जो चौक होती है, जो मार्बल होता है, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है, चाहे लाइमस्टोन ले लो, चाहे चौक ले लो, चाहे मार्बल ले लो, ठीक है। बस उनके रूप अलग हैं, फॉर्म अलग है, सबका फॉर्मूला सेम होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौक का फॉर्मूला क्या होगा, या मार्बल का क्या होगा, या लाइमस्टोन का क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल के ही जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसा मेटल होगा वैसी ही सॉल्ट बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा बनेगा, ठीक है। यानी आपका जो मेटल है, मेटल कार्बोनेट MCO3, ये रिएक्ट करके आपका एसिड के साथ, तो आपकी उस मेटल की सॉल्ट बनेगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपका वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो तो भी उस केस में वही चीज़ बनेगा, उस मेटल की सॉल्ट बनेगी और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब एक जनरल इस रिएक्शन को समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि चाहे आप मेटल कार्बोनेट ले लो या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगी, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगी, यानी जैसा मेटल होगा वही वाली सॉल्ट बनेगी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था आज के इस टॉपिक में। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो आपकी रिएक्शन थी, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। वैसे मैं MCQ वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, इस टॉपिक में हमको क्या क्या चीज़ें कैसे याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो यार लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बिल्कुल बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। वरना आपने सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेल आइकन और ऑल पे क्लिक करना, ठीक है। बाकी ये सारी जो वीडियो मेरी बन रही है वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। इस सब्जेक्ट की या और किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर देना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कैसे आपको प्लेलिस्ट ढूंढना है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।